तो इस सेशन में हम क्या करें, लोड करें इतना डेटा। इस सेशन में हम चेक करें कितनी आपकी काउंट है। तो फाइनली आपको दिख रहा है कि काउंट ग्रो कर रहा है। 372, 374, 77, 80, ये सब बढ़ रहा है। अब टारगेट ये है कि इसकी फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसको चेक करना है। तो बताइए कैसे चेक करेंगे कि इसकी फ्रेगमेंटेशन क्या है, और मुझे एक ही टेबल का चेक करना है। तो मेरे मेरे पास कोई है ऐसा, क्या कि मैंने कल कवर किया था। तो बताइए कि क्या करेंगे, कैसे पता लगेगा इस टेबल के इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन। कोई बताएगा कि अगर मुझे स्पेसिफिक एक ही टेबल के इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन पता करना है तो उसके लिए मेरा क्या अप्रोच होगा। याद है, डीएमवी जो स्टार्ट है, और भी कोई स्टेप स्टार्ट है जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। मेरा आवाज आ रही है क्या या नहीं आ रहा। आ रही सर। तो फ्रेगमेंटेशन कैसे चेक करेंगे। सर क्वेरी कल आप सेंड किए थे, सी डॉट डी एम डीबी इंडेक्स फिजिकल ऐसे करके था कुछ। ओके। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि आपको एक ही टेबल है तो उस अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उस टेबल को आप सर्च करेंगे जिस डेटाबेस में है। ओके। उस टेबल को मैंने फिल्टर किया, अब हो सकता है लाखों टेबल हो सकता है, तो मैं केवल उस टेबल को फिल्टर करूंगा। फिल्टर करने के बाद वो टेबल का यहाँ लिस्टिंग आ गया, इसके इसको एक्सपेंड करूंगा और इसके अंदर यहाँ पे इंडेक्सेस होगा। इंडेक्सेस पे राइट क्लिक करके रिबिल्ड इंडेक्स पे जाएंगे तो फाइनली आपको दिखेगा कि क्या फ्रेगमेंटेशन है। देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेगा टोटल फ्रेगमेंटेशन कितना है। दिख पा रहे हैं। अगर एक टेबल यस की सर, बात दिख हो रहा रही है तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन आप देख सकते हैं कि क्या इसका फ्रेगमेंटेशन ग्रो कर रहा है। ओके। अभी इसमें आपका एक ही इंडेक्स है, तो ये काम करते हैं, उस क्वेरी को जो चल रहा है उसको स्टॉप करता हूँ। ओके। और यहाँ पे एक और इंडेक्स हम बना देते हैं, और वो इंडेक्स होगा नॉन क्लस्टर इंडेक्स। नॉन क्लस्टर इंडेक्स, हम दो कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, वेल एंड, और इसको मैंने करके एक क्लस्टर आपका नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना देता। इस क्वेरी को ही हम यूज करेंगे डेटा को डिलीट या इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा था, ऐसे ही यहाँ पे डिलीट का कमांड मैं चला रहा। डिलीट मुझे आईडी के बेस पे करना है, जो आईडी आपका है, और यहाँ पे उसकी मैंने यहाँ वेयर कंडीशन में दूंगा, वेयर आईडी। जैसे कि इस टेबल में आपकी आईडी एक कॉलम होगी, उस कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और मैं इस आईडी को लिखता हूँ। सॉरी, ये क्या हुआ। ओके। आईडी यहाँ पे डाला, और इक्वल टू जो भी आईडी आपकी आई की वैल्यू आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी ऑटोमेटिक डेटा को डिलीट करे। ओके। तो एक साइड में डिलीट कर रहा हूं और एक साइड में मैं इंसर्ट कर रहा हूं, यहाँ पे डिलीट लगा दिया। ओके। और एक साइड में इसी क्वेरी को मैं क्या करता हूं, जो आपका एक क्वेरी ब्लैंक है तो इसको मैं क्लोज करता हूं। इस क्वेरी में हमने इंसर्ट लगा रहा था, इसको इंसर्ट लगा देता हूं। अब देखिए ये डेटा इंसर्ट हो रहा है, और यहाँ पे डेटा आप जाएंगे तो ये डिलीट हो रहा है। ओके। अब इसी के इन बिटवीन मैं जाके देखूंगा कि फ्रेगमेंटेशन में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। सर, दिख रहा है सर। तो आपकी ये लाइव एग्जांपल है कि डाटा कभी डिलीट होता है, इंसर्ट होता है, फ्रेगमेंटेशन आपका चेंज होते रहता है। और जब भी जैसे जैसे डेटा फ्रेगमेंट होगा, आप समझिए फ्रेगमेंट का मतलब कि टुकड़ों में, डेटा अगर टुकड़ों में होगा तो फाइनली डेटा को पिकअप करना हमारे लिए परफॉर्मेंस स्लो करेगा बेसिकली। फिर से मैं जाके चेक करता हूँ, रिबिल्ड पे जाता हूँ, और देखिए आपका फ्रेगमेंटेशन ही बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है ना, 88% हो गया। सर, ये और तो डिलीट वाला है ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, डिलीट वाला देखिए, फ्रेगमेंटेशन तो डिलीट और इंसर्ट दोनों से हैम्पर हो रहा है। डाटा मैं डिलीट किया और डेटा इंसर्ट कर रहा हूं, लेकिन इंडेक्स आपके दो है। ओके। तो ये नहीं कि ये डिलीट वाला इंडेक्स है और ये इंसर्ट वाला है, एक क्लस्टर इंडेक्स है और एक है नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ओके। और देखिए 93% फ्रेगमेंटेशन।
अब आपकी बात करता हूं मैं, इसको सब कुछ ये प्रोसेस को स्टॉप करता हूं, आपके लिए ये डाटा मैंने डमी बनाया था, इसको मैं इस स्टॉप कर देता हूं। ठीक है। अब इसकी फ्रेगमेंटेशन फिर से आके आप देखते हैं, तो आप देखिए 97% और 3%। ओके। अब तो स्टेबल हो गए होंगे कि आपको पता होगा कि अब कोई ऑपरेशन स्टेबल पे नहीं हो रहा है। ओके, राइट। अब एक तो मैंने बताया था कि डायरेक्टली आप क्वेरी से पता कर सकते हैं, जो आपको याद करना मैंडेटरी है। इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन को चेक करने के लिए आप ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे कि एक ही टेबल आपको फोकस करना है। आपको पूरी डेटाबेस को एज अ प्रैक्टिकली, जब भी कोई परफॉर्मेंस इशू आता है तो आपको पता लग गया कि प्रॉपर इंडेक्स नहीं फॉलो कर रहा है, इंडेक्स स्कैन हो रहा है, उसके बाद आपका टेबल स्कैन हो रहा है, तो उस केस में आपको पता करना पड़ेगा इंडेक्स स्कैन हो रहा है चाहे इंडेक्स सीक हो रहा है, तो उसमें चेक करेंगे कि इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन क्या है। और एक टेबल का नहीं देखेंगे, हम पूरे ओवरऑल डेटाबेस या ओवरऑल सर्वर का देखेंगे। तो मान लीजिए हमारा टारगेट है कि ये डाटाबेस स्टेट बैंक की वेबसाइट स्लो चल रही है और स्टेट बैंक की डाटाबेस स्लो चल रहा है, तो इसको लिए क्या करूंगा मैं, इसमें न्यू क्वेरी करूंगा और यहां पे सेलेक्ट करूंगा कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट dm अंडरस्कोर db अंडरस्कोर इंडेक्स फिजिकल स्टेट्स। ओके। यहां पे स्पेसिफिक एक डेटाबेस का और एक टेबल का चाहिए, तो यहां पे लिखूंगा डीबी आईडी, क्योंकि एक डेटाबेस की आईडी भेजूंगा और जो डेटाबेस का आईडी का डेटाबेस का नाम है डीबी एस बी आई, डीबी। ओके। दूसरा, ऑब्जेक्ट का नाम भेजूंगा कि मैंने आपको बता दिया था कि एक ही टेबल का देखना है, तो ऑब्जेक्ट आईडी निकालूंगा, ऑब्जेक्ट आईडी, और ऑब्जेक्ट आईडी में ऑब्जेक्ट का नेम दे दूंगा, और बाकी आपका 3 पैरामीटर आपका नल करूंगा, क्योंकि और मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके। तो फाइनली आपका आपके सामने ये अगर मैं इधर करता हूं तो आपको दिख जाएगा कि हमने क्या किया। टोटल पैरामीटर 5, और उस 5 पैरामीटर में ये पहला होता है डेटाबेस की आईडी, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट की आईडी, तीसरी इंडेक्स की आईडी, ऐसे ही पार्टीशन की आईडी, ये सारा होता है। लेकिन अगर आपको एक डेटाबेस का पता करना है तो ये भी आपको नल में कन्वर्ट कर देना है। अगर एक टेबल का चाहिए तो यहाँ टेबल का नाम देना है, जो आपको टेबल का नाम पहले ही से पता है, ये आपका टेबल का नाम है। तो इसके अंदर मैंने डाला और इसकी टेबल का मैंने आईडी पास किया, सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको डिलीट किया, ये आपका ऑब्जेक्ट आईडी निकल गया। और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इस डेटाबेस के इसी टेबल का इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन आपको बताएगा। और आप यहाँ पहला कॉलम याद रखिएगा। देखिए, पहला स्टार्ट करना है कि आपकी मेमोराइज करना है कौन सी डीएमबी है और कौन से कॉलम में फ्रेगमेंटेशन होता है, उसका नाम है एवरेज परसेंटेज फ्रेगमेंटेशन परसेंटेज। ओके। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका इंडेक्स आईडी 1 का फ्रेगमेंटेशन है 3%, और इंडेक्स आईडी 2 का फ्रेगमेंटेशन है आपका 97%, नॉन क्लस्टर इंडेक्स का 97%, और इसका है आपका 3%। अब आपको बताना है कि फाइनली हमें क्या करना चाहिए। तो आपको इंडेक्स का आईडी का नाम पता है, ये देखिए एक इंडेक्स ए है और दूसरा इंडेक्स ए है। तो आपका एक लास्ट वाला है नॉन क्लस्टर इंडेक्स, जिसका फ्रेगमेंटेशन मैं आपको अगर टाइप कर दूं तो इसकी है फ्रेगमेंटेशन आपका इतना परसेंट, और इसको आप जाके देखेंगे ये आपका है 3%। तो मैंने आपको एक्शन प्लान कल बताया था, आप बताएंगे, अभी आप बताएंगे कि हम क्या करने करेंगे इसको फ्रेगमेंटेशन। अब परफॉर्मेंस जो भी मैं चलाऊंगा क्वेरी, कल के डेट में एक क्वेरी चला रहा था, उस क्वेरी के बारे में ध्यान देते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसका नाम था टीबीएल डमी, वेयर मैं डालता हूं वेल समथिंग कुछ, वेल इक्वल टू 5000 ऐसे कुछ। तो ये कुछ है क्या डाटा हमारे पास, तो बहुत से डेटा है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन और इसकी हम प्लान की बात करते हैं, थोड़ा प्लान को एक ऑन कर लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि प्लान कैसा है, और इसका प्लान देखेंगे तो क्या हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है। एग्जीक्यूशन की भी बात हम आपसे करेंगे। ओके, प्लान हमने ऑन ही नहीं किया, इसको ऑन किया, और प्लान आप देखेंगे एग्जीक्यूशन प्लान में तो क्या फर्क आपको दिख रहा है कि फ्रेगमेंटेशन बढ़ गया है। और फ्रेगमेंटेशन बढ़ गया है तो ए आपका जो है, अगर ए प्रॉपर इंडेक्स भी है तभी भी आपका ये क्या करेगा, परफॉर्मेंस आपको लूज करेगा। मैं यही सिलेक्ट करता हूं तो
अभी आ जाएगा इसका। ओके, यहाँ पे देखिए इंडेक्स स्कैन हो रहा है, इंडेक्स प्रॉपर होने के बाद भी इंडेक्स स्कैन हो रहा है। और देखिए मोटी लाइन आपके पास ये ड्रॉ करके जा रहा है। ओके, जिसमें आपका डेटा सेलेक्ट हो रहा है, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपके पास 5,78,000 आ रहा है। तो ये इंडेक्स स्कैन हो रहा है, इट मीन्स कि आपका इंडेक्स जो है प्रॉपर है नहीं। तो फाइनली अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, टाइम की बात करूं, तो आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेकंड लिखाया। हम सेट स्टैटिस्टिक टाइम ऑन किया, तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअल कितने मिली सेकेंड लगा, और इसको मैसेज में जाके आप देख कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका टोटल जो लगा, यहाँ पे 3 लिखा है, आपको टोटल जो लगा elapsed टाइम है आपके 3,541 मिली सेकेंड, ये है। यानी कि 3.5 सेकेंड से अधिक आपका लगा हुआ है। ओके, 1 सेकेंड में आपका 1,000 मिली सेकेंड होता है, तो ये आपका लगा हुआ है। ओके, अब एक काम करते हैं, इसकी फ्रेगमेंटेशन ठीक करते हैं। जो आपको रूल मैंने बताया था, आपको क्या करना है अगर फ्रेगमेंटेशन आपके सामने ए आ जाता है, तो आप क्या करने वाले हैं। जिसका फ्रेगमेंटेशन अगर आपका <30% है, उसको मुझे रीऑर्गेनाइज करना है। और जिसकी फ्रेगमेंटेशन आपका 30% से अधिक है, तो उसको रिबिल्ड करना है। यही हमने बताया था आपको। तो यहां पे जैसे मैं रिबिल्ड पे जाऊंगा और स्क्रिप्ट करता हूं, जिससे मुझे याद ना करना पड़े, ठीक है। तो फाइनली आपका ये कमांड है। तो आपने क्या किया, इसको करना है आपको रिबिल्ड, और इसको करना है आपको रीऑर्गेनाइज। तो दोनों स्क्रिप्ट को आप रेडी कर लीजिए। ये मैंने लिखा अल्टर इंडेक्स, और यहाँ पे जिस टेबल के साथ है, लेकिन यहाँ मुझे करना है रीऑर्गेनाइज। ओके, तो फाइनली ये आपको कमांड चलानी है। इसको चलाते हैं और आपको फ्रेगमेंटेशन चेक करके दिखाएंगे कि फाइनली क्या डिफरेंसेस है। इसको मैंने एक को रिबिल्ड किया जो नॉन क्लस्टर, और एक को मैंने रीऑर्गेनाइज किया, 2 बार मैंने चलाया। अब ये काम करते हैं, वो इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन वाला प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी फ्रेगमेंटेशन फिक्स हो गई है। देख पा रहे हैं। और ये आपका है फ्रेगमेंटेशन करेंटली, दिख रहा है। शुरू में आपका इंडेक्स यस सर। फ्रेगमेंटेशन, आपको पता है कि मैंने पहले कैप्चर कर लिया था, ये आपका फ्रेगमेंटेशन था। क्लियर, 97% और 3.4। तो अभी फ्रेगमेंटेशन ठीक हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस में कितना इंप्रूवमेंट है। ओके, इसको मैंने क्लियर किया ड्राइंग। ओके, और इसको मैं चलाता हूं फिर से। ओके, और मैं आपको डिफरेंस, पहले वाला मैसेज हमारे पास है, जो आपका 3.5 मिली सेकेंड, 3.5 मिली सेकेंड था ना कुछ, वो कहाँ पे है। नहीं होगा तो फिर से आपको दिखाएंगे। ओ नो, ये तो फ्रेगमेंटेशन उसका है, सॉरी। उस कमांड का नहीं था, उसका नहीं था। उसका, ये तो आपका इंडेक्स वाला उसका मिल गया। ये फ्रेगमेंटेशन वाले का मैसेज दिखा रहा है। ओके, लेकिन उसका आपका 3,500 कुछ था। ओके, अब ये चलाते हैं, क्या डिफरेंसेस है। ओके, मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूं, और यहाँ पे आप मैसेज पे एक बार ट्राई कीजिए, क्या आ रहा है। कहाँ पे है आपका, आपका 354 इम्प्रूव तो नहीं हुआ है हमें लग रहा। आई थिंक आपका है 3,500 ही है, देख रहे हैं। सीपीयू ये हो गया, और ये आपका एग्जीक्यूशन है। इसका जो इंडेक्स बना है, हमने क्या बनाया था, एक और इंडेक्स बनाता हूं मैं आपको इसको फिक्स करने के लिए। मैं ऐड किया, और मैं आपको बताया था कि टोटल 99 आप इंडेक्सेस बना सकते हैं। मैंने इसको ऐड किया, और इसको ओके कर देता हूं। ठीक है, एक ही इंडेक्स। और मैं इसको अब चलाता हूं, और आपको देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन में
अभी क्या फ्रेगमेंटेशन, ये भी देख लेते हैं क्या कि फ्रेगमेंट एक इंडेक्स बनाया तो एक और फ्रेगमेंटेशन आपको आ गया, सबका ठीक ही है, लेस देन आपका है, लेस देन 1%। जो अभी बनाए एक नॉन क्लस्टर, अब इसको चलाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में क्या हैम्पर, क्या इंप्रूवमेंट है बेसिकली। ओके, ये देखिए आप, पहले और अभी में अंतर थोड़ा दिखाता हूं मैं। वहां पे इंडेक्स से स्कैन हो रहा था, आपको याद होगा, याद हो रहा था कि वहां पे इंडेक्स से स्कैन हो रहा था, और अभी आपका इंडेक्स क्या हो रहा है, सीक हो रहा है। मैसेज की देखते ही एग्जीक्यूशन आपका उतना ही है। इसकी सब कॉस्ट की बात करता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि फाइनली सब कॉस्ट क्या है, 159। देख रहे हैं? तो ये सबसे, आपको याद रखिएगा, कभी भी आपका इंडेक्स सीक हो रहा है तो सबसे अधिक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है। ओके, मैं इंडेक्स को ड्रॉप करता हूं, जिससे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ये इंडेक्स सीक हो रहा है, इसको ये पेज रहने देता हूं, और मैं इंडेक्स को, इसको ड्रॉप करता हूं। ओके, ड्रॉप करने के बाद इस क्वेरी को बाहर किसी और दूसरे विंडो पे चलाता हूं, और आपको पता लग जाएगा फाइनली क्या डिफरेंसेस है। हाँ, प्लान मैंने ऑन शायद नहीं किया है। ओके, तो प्लान को ऑन कर लेते हैं, और जो आपको दिखाना है डिफरेंस, वो आपको समझने वाली बात है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये देख रहे हैं? अगर मैं इसकी ये स्क्रीनशॉट लूं, ये वाला एरिया, तो ये आपका विदाउट इंडेक्स है। इसको कट किया और यहाँ पेस्ट किया। ओके, और दूसरा, जो पुराना वाला हमारा चल रहा था, उसको देखते हैं। ओके, और इसको मैं प्रिंट करता हूं, तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं कट कर देता हूं, इतना पार्ट मुझे पूरा पार्ट चाहिए ही नहीं। इसको कट किया, यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे रखा, और इसको कट किया, और इसको डिलीट कर दिया, इसको पेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, ये देखिए आपका, यहाँ पे हो रहा है इंडेक्स, आपका स्कैन हो रहा है, देख पा रहे हैं कि ये आपका है इंडेक्स स्कैन, और यही, इस पार्ट को अगर देखते हैं, तो ये वाला हो रहा है इंडेक्स सी। तो जब भी आपको इंडेक्स सीक होता है, तो ये माइंड में याद रखिएगा कि आपका प्रॉपर से प्रॉपर इंडेक्स फॉलो हो रहा है, और प्रॉपर इंडेक्स है, और आपका ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इससे कम नहीं हो सकता है। अब एक और भी बात करता हूं, मैं पूरे टेबल को भी सिलेक्ट करूं, तो आपकी टारगेट क्या होगी? तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए जितने मेमोरी और सीपीयू और जितने आपकी चाहिए, वो तो चाहिए ही, क्योंकि उसको प्लान से मतलब नहीं है, पूरी डाटा को आपको पिकअप करके लाना है। लेकिन अगर इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन होगा, अगर डेटा फ्रेगमेंटेड होगा, तो आपका स्लो परफॉर्मेंस होगा, और उस डाटा को, उसको मल्टीपल डाटा पेज से लेके आना पड़ेगा। अगर आपका डिफ्रेगमेंट है, तो इट मीन्स कि आपको कम डाटा पेज को स्कैन करके आपको डेटा लेके आना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अगर सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं कि यही, इसकी लॉजिकल पेज की अगर बात करूं, आईओ करूं, तो शुरू में इसकी आईओ अधिक होगा, और जब हमने इसकी फ्रेगमेंटेशन ठीक कर दिया, तो उसकी आईओ कम हो गया होगा। समझ रहे हैं? अगर मैं यस इसकी सर। आईओ देखता हूं, तो इसको आईओ यहां पे लिख के मिलेगा कि कितना लॉजिकल आईओ है, 3000 इतना। और अगर इसकी फ्रेगमेंटेशन बढ़ा दूं, तो इसकी आयु बढ़ जाएगी। तो फिर से एक काम करते हैं, उसको डेम, जो आपका प्रैक्टिकल हमने डेमो रखा है, उस डमी, उस प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करके डेटा का फ्रेगमेंटेशन ऊपर नीचे करते हैं। ये आपका, ये हो गया। ओके, यहाँ पे हम कर रहे हैं डिलीट, एग्जीक्यूट किया, और एक हमारे पास इंसर्ट वाला भी आपके पास है, पता नहीं कौन सा है, ये है क्या, नहीं, इसको, ये वाला है इंसर्ट, ये इंसर्ट है, इसको लगाते हैं, और फिर इन बिटवीन हम जाके चेक करवाते हैं कि आपकी फ्रेगमेंटेशन क्या है। ओके, और फ्रेगमेंटेशन आप देखते जाइए, आपकी फ्रेगमेंटेशन आई थिंक ये चेंज हो रही होगी।
लेकिन यहाँ पे हमने इंडेक्स बनाया था दो, तीन इंडेक्स था, दिखा क्यों रहा है दो? ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर क्या डिलीट कर दिया? आई थिंक, सॉरी, वो मैंने डिलीट कर दिया था। एक डिलीट कर दिए। ये काम उसको भी ऐड कर देते हैं जिससे आपको फर्क पता लगे। ओके, तो हमने डिलीट कर दिया था वैल वाला, आई थिंक सो, इसको मैंने ऐड किया। ओके, और यहाँ पे अब फ्रेगमेंटेशन आप देखिए क्या हो रहा है, देख रहे हैं? ये आपका फ्रेगमेंटेशन डिलीट, और हो सकता है कि डिलीट वाला कंप्लीट हो गया होगा क्योंकि वही डेटा हमने। ओके, आपका है ये डिलीट वाला है। थोड़ा डेटा सेट को मैं लेस देन कर देता हूँ। ये तो सारे डेटा पे डिलीट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। फ्रेगमेंटेशन थोड़ी देर के बाद आपको पता लगेगा कि फ्रेगमेंटेशन पहले जैसे आपने देखा था, ऑब्जर्व किया था कि फ्रेगमेंटेशन एक चेंज हो रहा था, और फाइनली ये चेंज हो रहा है अभी भी। ओके, तो जब भी ये फ्रेगमेंटेशन हाई हो जाएगा और उस डेटा को हम स्कैन करेंगे, देखिए यही डेटा को स्कैन करेंगे, तो इसकी जो लॉजिकल रीड है आपका बढ़ जाएगा। जैसे शुरू में आपने देखा था कि लॉजिकल रीड यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हमने कहाँ पे किया था, वो दूसरा चल गया क्या? ओके, फ्रेगमेंटेशन हम चला रहे हैं, इसको हम यहाँ पे चला रहा। ओके, यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल रीड ऑन है क्या, नहीं है। ओके, तो इसकी एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे स्टैटिस्टिक, आपका आईओ ऑन किया, इनपुट आउटपुट को ऑन किया, आईओ फॉर इनपुट आउटपुट, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। और आप यहाँ पे जाके देखिए आईओ में क्या आउटपुट आ रहा है, कितने लॉजिकल रीड को ये डाटा पॉपुलेट करके ला रहा है। ये 35 हो गया, 3551। थोड़ी देर के बाद यही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है इसकी लॉजिकल रीड आपका ये बदलते जाएगा, ये नहीं कि सेम ही होगा, ताकि जो भी आपका डेटा होगा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिलीट हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, तो थोड़ा देर में आपको पता लग जाएगा एक चल रहा है कि नहीं। चल ही रहा है दोनों। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और फिर इसको मैं, ओके, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और फिर इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अब थोड़ा देखते हैं, ये 3 3 5 5 5 1 इसको देखते हैं, और यहाँ पे आपका चेंज होगा बेसिकली क्योंकि डेटा पेजेस इधर उधर शिफ्टिंग हो रही है, फ्रेगमेंटेशन चेंज हो रहा है। और फ्रेगमेंटेशन भी देख लेते हैं क्या फ्रेगमेंटेशन है, देखिए 96% हो गया। और आप यहाँ पे देखिए 3 5 ये हो गया, देख रहे हैं चेंजेस, आपका 3 3 था अब 3 5 हो गया। क्लियर, देख पा रहे हैं कि पहले की आपको जो लॉजिकल रीड था 3 3 5 कुछ था, यहाँ पे देखिए 3 5 हो गया। ओके, तो ये जैसे डेटा ऑपरेशन चलता रहेगा फ्रेगमेंटेशन बढ़ते जाएगा और डेटा स्कैटर होते जा रहा है। और जब भी इसको जब हम रिबिल्ड करेंगे तो इसकी जो पेज काउंट है, अब जैसे मैं इसका देखता हूँ 3 5 5 9 5 हो गया, बढ़ गया। अब ये काम करता है, इसको स्टॉप करता हूँ कि बहुत हो गया, और इस दोनों प्रोसेस को मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, अब इसको अभी देख लिया 3593, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। 3593 याद रखिएगा, 3593, 3593 था, और ये आपका 39 हो गया। हो सकता है कि जैसे कि मैंने स्टॉप किया तो फिर से वो सेटअप हो गया। अब ये काम करता है, रिबिल्ड वाला प्रोसेस आपको लिखा हुआ है कहीं पे, उसको रिबिल्ड करते हैं या नहीं करते, ऐसे कमांड से नहीं करते हैं। अब इसको जाते हैं रिबिल्ड ऑल पे जाते हैं, और मैं इसको सारे को रिबिल्ड करता हूँ वन बाय वन। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट। एक बार और मैं रिबिल्ड में जाता हूँ और देखिए फ्रेगमेंटेशन लेस देन 1%, सबका हो गया। ओके, अब चलते हैं उसी कमांड को फिर से चलाते हैं कि कितने डाटाबेस से वो डेटा लेके आ रहा है, तो आपको लग जाएगा कि डिफरेंसेस क्या है। 3 5 5 9 3 क्या उतना ही डेटाबेस से ला रहा है, कम से ला रहा है? तो फाइनली क्या होना चाहिए, आपके कम डेटाबेस से डाटा लाना चाहिए कि उसने फ्रेगमेंटेशन को ठीक किया है। ओके, देखिए अब इतना डेटा से लाया, 3 5 था, और देखिए 3 1 हो गया। ओके, यानी डेटा शिफ्ट होके उतना पेज में जब भी रिबिल्ड आपने किया तो क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज किया तो क्या हुआ, डेटा शिफ्ट होके पेज लेवल पे
स्टोर हो गया, जो डिलीट हुआ था डेटा शिफ्टिंग हो गया। तो इसीलिए आपको क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन कम हुआ और डेटा पेज की काउंट कम हो गया। तो अब जब कम डेटा हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको परफॉर्मेंस बढ़ेगा या घटेगा? पढ़ेगा पढ़ेगा। तो यानी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन टाइम आपका कम होगा बेसिकली, कि क्वेरी हम्म। जल्दी से एग्जीक्यूट होगा, और क्वेरी जब जल्दी से एग्जीक्यूट होगा तो आपके सर्वर पे परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, सर कोई क्वेरी है तो बताइएगा।